हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम एक सफल बच्चे की बारे में आप डिस्कस करेंगे। सफल बच्चे के जो उसके विचार हैं, जो उसकी जर्नी है, हमसे पहले से लेके हमसे जुड़ने तक और फिर उसके फाइनल सिलेक्शन तक, वो डिस्कस करेंगे हम पूरा। तो मेरे साथ है हमारा प्यारा बच्चा अभय चौहान। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ है वेटिंग लिस्ट में। जवाहर नवोदय विद्यालय बागपत में, बागपत डिस्ट्रिक्ट का नवोदय, उसमें बच्चे ने बाजी मार ली है। नवोदय में सेलेक्ट हुआ वेटिंग लिस्ट में। तो आज का मेरा उद्देश्य क्या है भाई, मैं यहाँ पे इस बच्चे के विचार आप लोगों के सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। उस पर बच्चे से पूछेंगे सारा का सारा कि उसकी जर्नी में शुरुआत में जब वो आया क्या क्या चुनौतियां थी, कैसा उसको लग रहा था, बीच में फिर क्या क्या बाधाएं आई और फिर उसने उन सारी बाधाओं को पार करके आखिरी में रिजल्ट देखा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। धक्का लगा, सुनने को बहुत सारी चीजें मिली होंगी, मुझे आई एम श्योर इस बात में। देखो एकदम से चले, लेकिन आपने वो बात तो सुनी होगी कि देर है अंधेर नहीं, वही होना था। बच्चे ने दिन रात मेहनत करी तो थोड़ी सी देर हुई। देर क्या हुई, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन तय तो था, ऊपर वाले ने लिख दिया था भाई आना तो जरूर है। फिर वो कितनी भी कोशिश हो जाए, इधर हो जाए, वो रुकना नहीं था। फिर आया है बच्चा निकल के वेटिंग में। तो भाई बच्चे कैसा लग रहा है अभी आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नवोदय में जाकर। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं ना तुमसे बेटा ये बताऊं, जैसे तुम्हारा नवोदय में सिलेक्शन हो, तुम पहले भी स्कूलों में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद में तुमने जैसे तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तुम एक स्कूल में चले गए तो 6-7 दिन रहे और तुम नवोदय भी घूम के आए, अभी एक आध देख के आया। तो क्या अंतर सा तुम्हें माहौल में नजर आया? अभी 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 तुमने स्टार्ट नहीं की क्लासेस, लेकिन घूम के देख लिया तुमने, क्या बदलाव है कुछ? सर ये सर बहुत सारा क्या बदलाव है। क्या बदलाव है? सर उसमें पढ़ाई का भी और वैसा भी, अच्छा अच्छा खेलने का और वैसा। अच्छा, खेलने का मतलब तुमने एक ओवरव्यू ले लिया। अभी तुम गए नहीं बेटा, देखो अभी तो पढ़ाई जाके देखो। लेकिन वैसे इसको ये बात कोई अलग नहीं है कि भाई नवोदय का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि नवोदय में पढ़ाई कैसे होती है। इससे बेस्ट तो है ही नहीं, समझो ये बेस्ट है। तो अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे बच्चे जब तुम आए थे शुरुआत में, बिल्कुल तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती थी, एप्टीट्यूड नहीं आता था शुरुआत में जब तुम आए, तब तुम्हें कैसा था और बीच में कैसा हुआ और बाद में कैसा? शुरुआत से बताओ जैसा एक बार अपनी तुम बात। सर पहले मुझे आता नहीं था कुछ भी, कैलकुलेशन में भी वो होती है। हाँ हाँ सर प्रैक्टिस कर करके फिर आने लगा। अच्छा, प्रैक्टिस करके आने लगा। शुरुआत में मैं देखता था तुम्हारे नंबर 2 4 5 ऐसे रहते थे। फिर वे जो तुमने जोड़ घटाने गुना भाग करने के हुए सवालों पे कैसे काबू किया? सब प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस कर करके। कितने रजिस्टर तुमने हमारी एकेडमी में यहाँ भर दिए होंगे अंदाजा? 45 के करीब। 45 रजिस्टर के करीब है। देखो भाई, और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इसके रजिस्टर रखे भी होंगे, हमारे रिकॉर्ड में रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि ठीक है भाई चलो बच्चे को आ दिया और बातें बता दी, कभी उसका बर्थडे मनवा दिया। आजकल तो मैं देख रहा हूँ पता नहीं क्या एकेडमी में क्या हो गया, बर्थडे योगा कुंफू। अरे ये बर्थडे योगा कुंफू ये सब एंट्रेंस में नहीं आते, एंट्रेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नवोदय में चला गया, वहां पे बर्थडे भी बनेगा, कुंफू भी होगा, वहां पे स्काउट्स भी होगा, वहां पे नेशनल गेम्स भी होंगे, वहां पे कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, डांस प्रैक्टिस भी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भरमार है नवोदय में, वो सब होगा। लेकिन आपको पेरेंट्स में ये बात बता दूं, अभी हम डिस्कशन करते रहेंगे, कि आपको उन एकेडमी से सावधान रहना जहां पे इस तरह की माया जाल, क्या नाम ले रहा हूं मैं, माया जाल, मोह जाल, इस माया जाल में बच्चे का फंसा के 1-2 साल अटका दिया जाता है। बस सीधा सीधा ये है। और बच्चे को ये चीजें अट्रैक्टिव लगती है। बच्चे को अगर आप गेम्स में पीरियड में खिलाओगे किसी कोचिंग एकेडमी में, देखो भाई स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है तो वहां पे तो गेम्स होना चाहिए, लेकिन अगर कोचिंग एकेडमी में पूरा ही गेम्स में तो बच्चे को तो अच्छा लगेगा, उसको लगेगा मैं तो बन गया स्पोर्ट्समैन। लेकिन वो कोचिंग पढ़ाई की है, तो फिर अगर आपको बच्चे का करियर उसमें ही निकालना है स्पोर्ट्स में, तो आपको स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चे को भेजना चाहिए। अगर आपने कंपटीशन की एकेडमी भेजा है, जैसे हमारी एकेडमी कंपटीशन की एकेडमी है, अगर आप यहाँ पे आए तो मैं तो कह सकता हूँ कि भाई मैं स्पोर्ट्स में आपको 1% भी योगदान नहीं दे पाऊंगा। बस चलो, तो शुरुआत में बच्चे तुम्हारा कैलकुलेशन ये था शायद 45 के आसपास, तुमने रजिस्टर भी भरे, मॉक टेस्ट वगैरह भी होते थे। यस सर। मॉक टेस्ट में अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसा कि मुझे उम्मीद थी तुमसे कि तुम्हारा पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो तुमसे क्या गलतियां हुई एग्जाम में? सर वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक या ये। अच्छा, छोटी छोटी सी मिस्टेक हुई, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे नंबर 90+ आ रहे थे, और लेकिन जो कट ऑफ देख रहा हूँ मैं 80-82 के आसपास रहेगी, तो इतना लैग कहाँ से? मतलब 80 के आसपास तुम्हारे नंबर आए होंगे, तो इतना गलती कैसे हो गई तुमसे? सर वो थोड़ा वो हो जाता है ना। हाँ, कंपटीशन में यस सर। घबराहट। यस तो सर। लेकिन बच्चे अब एक बात देखो भाई, 45 रजिस्टर भरने के बाद, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद, और तब भी बच्चा एग्जाम में घबरा रहा है, तो आप ये सोचो
कि जो आप वो पॉपकॉर्न खाते हुए यूट्यूब पे मॉक टेस्ट देते हो उनसे क्या रिजल्ट आने वाला है। सोचो, खुद सोचो, इस बात को ध्यान से सोचना कि जो बच्चे आजकल यूट्यूब पे मॉक टेस्ट देंगे या कोई प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा ली उससे मॉक टेस्ट देंगे, उसके क्वेश्चन पढ़ लिए, उससे भाई कुछ नहीं होने वाला। जब ये देखो ना, हम लोग सामने लिए हैं ऐसे बच्चे के पेपर, और बार बार मैं एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ से बच्चा फेल होगा, बच्चा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो बाद में सिलेक्शन जरूर होगा वेटिंग में। ऐसा नहीं है कि 60-70 नंबर से बच्चा रह गया, ऐसा तो हमारा होता ही नहीं। 100% रिजल्ट की तरफ बढ़े। एक ही तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारा ही सिलेक्शन नहीं हुआ था बस, हाँ बस एक ही बच्चा था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बाकी सबका हो गया था, ये आखिरी में वेटिंग में निकल गया। चलो अच्छा, तो प्रैक्टिस था वहां पे एग्जाम में। अच्छा ये बताओ, जो यहाँ से तैयारी तुम्हारी कराई गई थी, क्या उससे ऊपर के क्वेश्चन आए थे, सेम लेवल के थे या नीचे लेवल के थे? सर सेम लेवल के थे। सेम लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक ठीक ठीक। और गोले वगैरह गलत भरे तुमने? नो सर, गोले गलत नहीं भरे, ये भी चलो सही है। तो मतलब कुल मिला के ये रहा कि सारा कुछ ठीक रहा भाई। देखो सिलेक्शन ले लिया तो बच्चे ने कुछ किया ही होगा, मैं ये नहीं कहता कि वेटिंग में सिलेक्शन ले लिया बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल का, लेकिन सेलेक्ट हो गया। अल्टीमेट मैटर ये करता है सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो अभी आगे का नवोदय में जाने के बाद अब तुम्हारा क्या प्लान है? अभी तुम किस लेवल से तैयारी चाहते हो? नवोदय में क्या सोचा है तुमने? आगे जाके बहुत सारी प्रैक्टिस और वे याद व्यू सब करेंगे। याद करोगे, सब करोगे? ऐसा तो नहीं है नवोदय में जाके, क्योंकि आजकल एक नवोदय में बेटा, नवोदय में ग्रुप भी बन रहा है, नवोदय में बिना पढ़ने वालों का उद्दंगियों का भी एक ग्रुप बन रहा है। मैं आपको बता दूं आजकल नवोदय में भी, क्योंकि वहां पे अब वो टीचर वो नहीं होते जो टीचर हमारे समय के थे, आए तो धूप धूप बजा दिए, वो ऐसे टीचर नहीं रह गए। अब क्या होता है, टीचर के भी जान पे बनी रहती है उन्हें भी, लेकिन फिर भी ऐसे टीचर हैं नवोदय में, अभी भी धोने के लिए तैयार बैठे। भाई बच्चों को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे देख, तो तुम्हारा प्लान है कि कुल मिला के आगे भी वहां पे प्रैक्टिस वगैरह लगातार तुम्हारी नवोदय में चलती रहेगी। तो चलो मैं तुम्हें सलाह एक बच्चे एक जरूर दूंगा कि जाके 2-3 घंटे डेली जरूर नवोदय में जाओगे तो पढ़ लेना। ऐसी बात नहीं, मस्ती भी करनी है नवोदय में भी, नवोदय में मस्ती होती है, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मैटर करना। मुझे ये बताओ कि तुम बच्चों को वो अपनी वो वाली बात बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि बच्चों को एग्जाम में जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो नवोदय का पेपर देंगे, उनके लिए एक संदेश दे दो कि भाई उन्हें कैसे तैयारी करें, क्योंकि जनवरी में पेपर है इस बार। सब बहुत सारी प्रैक्टिस करे। ओके, बहुत सारी प्रैक्टिस। बच्चा एक ही बात पे जोर दे रहा है, बहुत सारी प्रैक्टिस। वो पेन चला के करनी चाहिए या वैसी किताब देख के? सब माइंड से। माइंड से कह रहा है बच्चा, माइंड से तो पेन चलाना चाहिए उसको। यस सर। पेन रजिस्टर भरने चाहिए। भाई रजिस्टर भरने चाहिए, माइंड से का यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। और ये बात मैं किसकी ले रहा हूं? ये बात मैं सिलेक्टेड छात्र की ले रहा हूं। और भाई मैं बता दूं, देखो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर साइकिल से आना, 5 किलोमीटर साइकिल है, 4 किलोमीटर साइकिल से आते थे। संडे को आना, आंधी तूफान में आना, और जो पड़ोसी है उनका विरोध करके आना, और भी बहुत सारे लोगों का विरोध करके झेलना आना, टिफिन लेके आना, पूरा दिन रहना, और फिर साइकिल से वापस जाना। ये कोई यहाँ का बच्चा या हमारे यहाँ परमानेंट नहीं रहता, ये हॉस्टल फैसिलिटी में नहीं अवेलेबल था बच्चा। ये तो डे स्कॉलर था, आता था बच्चा, अपना 6-7 घंटे अपनी पढ़ाई करता था और फिर अपना घर चला जाता था। ये था ये बच्चा। और शुरुआत में उससे पहले इसको कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल एकदम इसके सारे बेसिक्स वगैरह हिले हुए थे। इसको मल्टीप्लाई में भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत चुनौती थी। लेकिन वही है भाई, जिसको देखो आगे बढ़ना होता है, बच्चे को इसने ठान लिया था। तो क्या तुमने बहुत अच्छा बेटा संदेश दे दिया कि ये इस तरह से करना है, तो खुश हो पूरा अब? यस। अब बस देख, अब तुम्हें जो तुम्हारा एक वो मंजिल थी वो मिल गई, एक जो तुम्हारी ट्रेन थी वो मिल गई, और अब तुम्हारी डेस्टिनेशन पे तुम पहुंच जाओगे। नवोदय तुम्हें वहां पहुंचा देगा, तुम्हें मेहनत करते रहना है। देखो भाई पेरेंट्स, एक बात ध्यान रखो, देखो बच्चे के अंदर हुनर होता है, सब बच्चों के अंदर हुनर होता है। मुझे वो पेरेंट्स से सख्त नाराजगी है जो कहते नहीं हमारा बच्चा तो जी पट है, हमारा बच्चा तो डल है। इसको भी डल ही बता देते, सब डल ही बता देते तुम्हें। क्या बता देते तुम्हें पड़ोस में? सर पढ़ता नहीं। हाँ, पढ़ता नहीं, खत्म। इसको सबसे हंसी की बात मुझे आती है, इसको बिल्कुल एकदम कंडम टाइप में बता देता कि भाई बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं हो सकता इसको, और बिल्कुल इसको 0 बता देता। लेकिन फिर ये यहाँ आया, आने के बाद हमने देखा भाई चलो ठीक है, इसको भाई कई बार धुनाई भी होती है इन बच्चों की, ऐसी बात नहीं, सीधे सीधे नहीं चलते, धुनाई भी करनी पड़ती है, डांटना ही पड़ता है। तब ये धीरे धीरे, और जिसको एकदम बिल्कुल खत्म बताया गया था उसने जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर निकाला है भाई।
और आसान नहीं होता। मैं बहुत सारे पेरेंट्स हमें भी कह देते हैं कि सर कुछ नहीं होता नवोदय। भाई दिखा बैठा के देखो एक बार नवोदय के पेपर में, तब पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं। लेवल होता है 100 नंबर का पेपर आता है, 80 नंबर लाख लेके आना, 100 में से आसान नहीं होता। तो जैसे तुम्हें कई बार तकलीफ भी होती होगी जब तुम आते थे यहाँ पे, यस सर। साइकिल से आते थे, यस सर। तकलीफ होती थी, फिर तुम कैसे क्या सोचते थे मन में, कैसे लड़ना होता है उन तकलीफों से? सब पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो करना पड़ेगा। बस देखो एकदम स्पष्ट विचार है भाई, देखो कितने सुंदर विचार है बच्चे के, और स्पष्ट विचार है कि भाई पढ़ना है, पढ़ने के लिए करना पड़ेगा, कष्ट लेना पड़ेगा। मैं बार बार क्या कहता हूँ पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, कष्ट लेना पड़ेगा, कष्ट लेना पड़ेगा। तो सबकी बोलती है, तुमने बंद कर दी एक बार लगा, पड़ोसी वगैरह क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, क्या उधर से क्या तारीफ को पुल निकल रहे हैं? सर कर दिया इन्होंने, वो है, वह अच्छा किया। बहुत अच्छा किया, कर दिया, कमाल। हमें तो पहले ही पता था कि ये निकालेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको एक बात सच्चाई बताऊं, जब इसका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया ना, तो इसको यही सुनने को मिला, हमें तो पहले ही पता था होना नहीं है, ये था, हमें तो पहले ही पता था कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। भाई पहले कुछ नहीं पता होता, सब बात सब ये जान लो कि अगर बच्चे ने मेहनत करी है, थोड़ा सा 2-3 महीने डिले आएगी, लेकिन आएगी जरूर। और अब इस बच्चे का बॉडी मास और एप्टीट्यूड इतना मजबूत है, मैं ये कह सकता हूं कि अब ये एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में कभी मात नहीं खाएगा। और बहुत बड़ी, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत आसमान बहुत बहुत आगे तक जाए बच्चा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि ये अपने पैरों पे जरूर खड़ा होगा मजबूती के साथ। और ये बच्चा अपने जीवन में अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जरूर इतना बंदोबस्त कर लेगा कि उनकी सेवा पानी अच्छे से कर लेगा, अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ नवोदय में जाने के बाद। अभी तेरे पास बेटा 6-7 साल है, ठीक है, तेरा उद्देश्य क्या क्या करना चाहता है बच्चे? सर आगे जाके बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा बनना चाहता है। देखो भाई ये भी आजकल, हाँ ये भी चलो ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा किन सेंसों में, मतलब कैसे, मतलब एक ह्यूमैनिटी वाइज बड़ा बनना चाहते हो, पैसे के हिसाब से बड़ा बनना चाहते हो, या कैसे? सर ह्यूमैनिटी। देखा, मैंने बताया ना, प्योर विचार है इस बच्चे के, ह्यूमैनिटी वाइज बड़ा बनना चाहता है। पैसों की बात नहीं हो रही, बड़ा बड़े बनने का मतलब क्या हो गया भाई? सेवा पानी करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इज्जत रेस्पेक्ट से बात करना, ये सारी चीजें को तो बड़ा बोलेंगे ना, ये सारी चीजें तो करना चाहते हो ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जेन्युइन विचार हैं, और बच्चे के जेन्युइन विचार आप जानते हो कितने सटीक होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा नवोदय में, आखिरकार बच्चे ने स्नेहबाजी मार ली। नवोदय 100 बीघे का कैंपस, और नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर भी हैं, आपका तुम्हारा गेम्स भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, टीचर क्वालिफाइड है, और रिजल्ट बहुत अच्छा है, और फीस कुछ नहीं, 0 फीस है। तो इसलिए नवोदय आज भी बेस्ट है। तो जो पेरेंट्स तैयारी करा रहे हैं अपने बच्चों को, या आने वाले समय में जो 20 जनवरी को एग्जाम होगा, तो जैसे आप मैंने बताया कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कोई और बेटा जो तुम्हारे मन में कोई बात हो ऐसी तुम रखना चाहते हो, या कोई ऐसी बात जो तुम्हें कि मैं ये बात व्यक्त करना चाहता हूँ, तो बताओ। सर उसको, बच्चे को पढ़ाई में फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छे। देखो भाई, जब बच्चा निकलता है ना एंट्रेंस निकाल के, जो एंट्रेंस निकाल के निकलता है, जिसके बच्चे को बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर होता है, वो बात करेगा सिर्फ एक पढ़ाई की, बस वो इधर उधर की कोई बात नहीं करे। और ये वही बच्चा है जो हमारे पास 8 से 9 महीने पहले, 1 साल पहले आया था, जिसको ये टायर भी चला लेता था, टायर चला लेता, टायर। कहले ये कुछ नहीं करेगा, ये रोटी, मतलब जैसे देखो गांव में क्या होता है, गांव में सारी फैमिली किसान वाली होती है, ठीक है। अब उसको काम दे दिया, दुकान से कुछ सामान लिया, ये लिया, इस तरह की चीजों में एंगेज था पूरी तरह से। मंडल लिया, दुकान से जाके बीड़ी लिया, सिगरेट लिया, इधर भैंस के गोबर वोबर इनको हटा दी, इस तरह की चीजों में था बच्चा। बच्चा है, गाँव में सब होते हैं, हम लोग सबने किया है चीजें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस माहौल से निकल के आना, और फिर एकदम यहाँ आना, और पूरी तरह से अड़ जाना कि नहीं नवोदय में निकालूंगा, और लगातार 10-10 घंटे काम करना, पढ़ना, मुझे नहीं लगता भाई हर कोई कर पाएगा। और घर के तो 20 काम होते ही है, घर वाले तो भाई उनको भी बच्चा रहता है घर पे तो लेकिन अब तेरा सबसे पीछे छूट गया। अब बस नवोदय के हो जा बेटा, अब किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना, बस छोड़ देना आप सारी चीजें। अब वो सारी चीज छोड़ा, अभी मस्ती हो रही है, जैसे रिजल्ट आ गया तब से क्या हो रही है, वैसे मस्ती में क्या करते हो, क्या चल रहा है? बस खेलते हैं। आजकल बच्चे देख रहे हैं कि आजकल बच्चों का वो खेल तो बंद हो गया, जो उनसे वाला जो होता था पहले, लेकिन अब मोबाइल वगैरह में कैसे, कौन से गेम खेलते हो तुम लोग? क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो अब बहुत वो देखो, आप सुनोगे कि बच्चों का वो गेम तो बंद हो चुका है, जो क्रिकेट होते थे,
या और गेम्स खेलते थे बच्चे, वो तो हो चुके हैं बंद। अब तो क्या चल रहा है, अब तो मोबाइल में गेम हो गए बस, बच्चे एक जगह। लेकिन अभी भी खैर ये बच्चे लगे हुए हैं, अब सभी सही है बेटा, सब कुछ ओके है। यस सर। चलो भाई, अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो अब मैंने एक प्रकार से मैं कहूं कि ये एक संदेश दे दिया, ये सबको एक बता दिया कि कमजोर बच्चा कोई नहीं है, कमजोर है तो सिर्फ पेरेंट्स, उनको ध्यान देना होगा अपने बच्चे पर, उनको अपनी कमजोरी दूर करनी होगी। और अक्सर मैं देखता हूं पेरेंट्स अपनी कमजोरी को बच्चे की कमजोरी बता के निकल जाना चाहते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना, बच्चा कमजोर है तो उसके लिए हमारी जैसी एकेडमी है, उसको मजबूत हम करेंगे, बस आप खुद मजबूत हो जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।